तो कैसे हैं आप लोग। ये अपना अगला लेक्चर है सीसैट की सीरीज में, जहां पे सीसैट 2022 का जो पेपर था वो डिस्कस करूंगा, एक एक करके क्वेश्चंस, उनसे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स, जिससे कि ये पूरी सीरीज देख के ही आपकी सीसैट की अच्छे से प्रैक्टिस और तैयारी हो जाए, सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको समझ आ जाए और आपको ज्यादा कुछ इसके बाद एफर्ट ना करना पड़े। मतलब मिनिमम एफर्ट में आपको सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक एक जगह पे मिल जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये पर्टिकुलर सीरीज चल रही है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। अनअकैडमी के इस बार 178 से ज्यादा सिलेक्शन से 2021 में यूपीएससी में जो रिसेंटली रिजल्ट आया, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। अनअकैडमी का अनबॉक्स 2022 ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्सटेंशन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक ही वैलिड है। इसके अलावा हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 जून से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे क्लास में ही आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। ऑप्शनल के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 5 जून से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में सारे ऑप्शनल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप अपना ऑप्शनल देखिए और एनरोल करिए। साथ के साथ अनअकैडमी में डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग बैचेस शुरू हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्लास में आपका डाउट आंसर नहीं हो रहा है, तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग बैचेस है, जहां पे आप जाइए, आंसर अपना आप ले सकते हैं डाउट्स का वहां से। तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है जो हमने अनअकैडमी पे किया है। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। प्रीलिम्स 2022 का अपना पहला सवाल, द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 40 kgs। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एवरेज का एक बारी फॉर्मूला बता देता हूं। एवरेज का मतलब है वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। वो कह रहा है एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 40 kgs। हमारे को ये वाली वैल्यू दी हुई है 40 कि जो एवरेज वेट है 3 प्लेयर्स का, ए, बी और सी का, वो 40 दिया हुआ है। मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 40 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। क्यों? क्योंकि देखिए वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, यहां पे 3 प्लेयर्स की बात हो रही है, ए, बी और सी की। तो वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स क्या हो गया? ए का वेट प्लस बी का वेट प्लस सी का वेट। तो वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स ए बी सी, वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स ए बी सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स कितने हो गए? 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 3 इज एवरेज 40। हमारे को एवरेज दिया हुआ है 40 3 प्लेयर्स का, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज 40। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। 120 कैसे आया? अगर आप ये 3 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 40 इंटू 3 120 बनता है। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास 120 आ गया। इक्वेशन नंबर 1। एवरेज वेट ऑफ बी, डी एंड ई इज 42 kgs। सेम फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज डाल के देख लेते हैं कि 42 kgs एवरेज वेट है बी, डी और ई का। टोटल प्लेयर कितने हो गए? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया? बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 126 kgs। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ गई ए प्लस बी प्लस सी इज 120। इक्वेशन 2 आ गई बी प्लस डी प्लस ई इज 126। ठीक है, वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। मतलब कि एफ और बी का जो वेट है वो बराबर है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अच्छा, वो कह रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इनका एवरेज वेट निकालो। सम ऑफ ऑल द प्लेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। इस केस में टोटल प्लेयर कितने हो गए? 6। कैसे? A1, B2, C3, D4, E5, F6। सबका वेट ऐड कर दिया 6 प्लेयर्स का अपॉन 6 इज देयर एवरेज वेट। हमसे यही पूछा है। ठीक है, मतलब कि हमारे को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 6। हमारे को ये निकालना है, ये हमारा एवरेज है। मतलब कि एवरेज कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे को क्या दी हुई है?
120 हमने यहां पे निकाली, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 120 लिख दीजिए। यहां पे f और b बराबर हैं, हमारे को क्या दिया हुआ है, f और b बराबर हैं, तो यहां पे f काट के b लिख दीजिए। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन 6 की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाल ली 120। यहां पे दिया हुआ है f और b बराबर है, तो इस वाले f को काट के मैंने b लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को दिया हुआ है b प्लस डी प्लस ई इज 126, तो b प्लस डी प्लस ई इज 126 अपॉन 6, 246 अपॉन 6, 41। 6 प्लेयर्स का एवरेज वेट कितना हो गया, 41 kgs। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी थी, 120, अभी हमने कैलकुलेट करा। b प्लस डी प्लस ई की वैल्यू 126 हमने निकाली। यहां पे f की जगह हमारे को b लिखना है, क्यों? क्योंकि f और b बराबर हैं और हमारे को b डी e की वैल्यू दी हुई है। f की जगह b लिखा, b डी e की वैल्यू दी हुई है 126 अपॉन 6 तो है ही, 246 अपॉन 6 इज 41। आंसर हो गया C। तो जब भी आपको एवरेज का क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of numbers of the form of 0.xy where x and y are distinct non-zero digits? Where x and y are distinct non-zero digits. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना हर एक वर्ड का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। x और y क्या है, डिजिट्स हैं। अब आपको पता है डिजिट कौन से होते हैं, यूजुअली बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिजिट और नंबर के बीच में। डिजिट क्या होते हैं, डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैथमेटिक्स में सिर्फ 10 डिजिट्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा डिजिट्स होते ही नहीं। 21, 34, 45 ये सब नंबर्स होते हैं, ये डिजिट्स नहीं होते। यहां पे वर्ड मेंशन्ड है डिजिट, तो आपको ध्यान रखना है कि डिजिट कितने होते हैं, हमेशा मैथमेटिक्स में सिर्फ 10 डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो गए, ठीक है। वो कह रहा है एक्स और वाई जो है वो नॉन जीरो हैं, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, y की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, ये हमने समझ लिया। मतलब कि इस वाले नंबर में x की जगह और y की जगह 0 नहीं आ सकता, मतलब कि हमारे पास सिर्फ 9 ऑप्शंस बचते हैं। मेरे पास सिर्फ 9 ऑप्शन बचते हैं, क्यों? टोटल 10 डिजिट हो गए इंक्लूडिंग 0। क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि ये जो है नॉन जीरो है, मतलब यहां पे 0 को काउंट नहीं करना, x 0 नहीं हो सकता और y 0 नहीं हो सकता। मतलब कि x और y के लिए मेरे पास सिर्फ 9 ऑप्शंस बचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ऑप्शंस बचते हैं। और वो कह रहा है x एंड y आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि x और y डिस्टिंक्ट हैं, x और y बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब कि x और y की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कि सपोज आपने x को मान लिया 5 तो y को भी 5 मान लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो उसने यहां पे वर्ड दिया डिस्टिंक्ट। मतलब कि क्वेश्चन क्या बना कि 0.xy की हमारे को निकालनी है टोटल पॉसिबल नंबर कितने हैं, लेकिन x और y जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब कि x और y की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 वैल्यू नहीं होगी, और डिजिट होने चाहिए। तो यहां पे लगेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब कि बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं x को कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, x को मैं फिल कर सकता हूं 9 तरीके से, कि x की जगह 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, 7, 8, 9। x की जगह को मैं 9 तरीके से फिल कर सकता हूं। तो y कितनी तरीके से भर सकते हैं हम? अगर मैंने x को 9 वेज में भर दिया कि x की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, तो अब मैं y की सिर्फ और सिर्फ 8 वैल्यूज फिल कर सकता हूं। क्यों? मैंने x की एक वैल्यू ले ली, सपोज 1, सपोज करो x की जगह 1 ले लिया, तो y की जगह क्या क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 वैल्यूज आ सकती हैं। क्यों? x और y बराबर नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। x और y बराबर नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सपोज करो मैंने x की वैल्यू ले ली 5, x की वैल्यू 5 मान ली, तो y कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8 तरीके से। मतलब कि x की इन 9 में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, और इन y की सिर्फ 8 वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब कि मैंने x की जो वैल्यू मान ली वो मैं y की नहीं मान सकता, इसलिए x के लिए मेरे पास 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और y के लिए मेरे पास सिर्फ 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
क्योंकि एक्स और वाई डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक्स और वाई अलग होने चाहिए। मतलब कि एक्स के लिए अगर मेरे पास 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक्स के लिए अगर मेरे पास 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1 से लेकर 9 तक, तो y के लिए मेरे पास सिर्फ 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि x और y अलग होने चाहिए और x की जो वैल्यू अज्यूम कर ली वो y की नहीं ले सकता मैं, तो इसलिए x और y की वैल्यू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब समझिए, मैं आपको एक लैंग्वेज बोल के बताऊंगा, आपको उस लैंग्वेज पे फोकस करना है कि 2023 के सीसैट में जब हमारा सवाल आएगा तो हमको उसे कैसे सॉल्व करना है। x को हम भर सकते हैं 9 वेज में, x कैन बी फिल्ड इन 9 वेज and y can be filled in 8 ways। and आ रहा है बीच में, ध्यान से समझिए, x can be filled in 9 ways and y can be filled in 8 ways। जब भी आपको ऐसे लैंग्वेज में and आ जाता है बीच में तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी बीच में लैंग्वेज में and आ जाता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि x जो है वो मैं 9 तरीके से भर सकता हूं एंड y में 8 तरीके से भर सकता हूं। मतलब कि 9 वैल्यूज पॉसिबल है x की एंड 8 वैल्यूज पॉसिबल है y की। जब भी बीच में वर्ड आ जाता है एंड, मैथमेटिक्स में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 9 8 जा 72, यहां पे 72 पॉसिबल ऑप्शंस हैं x और y के वैल्यू भरने के। 72 डिफरेंट नंबर्स आर पॉसिबल जहां पे 0 नहीं आएगा और x की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होगी। 72 सच पॉसिबल वेज आर देयर। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इस टाइप के सवाल में आपको हमेशा क्या करना है कि जब भी आपको पॉसिबल वैल्यूज निकालनी हो, x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी 9, y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं 8, x की 9 पॉसिबल वैल्यूज हैं एंड y की 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं। 9 8 जा 72, आंसर हो गया आपका ए। इस तरीके से सवाल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2022 का ही है। The sum of 3 consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहा है 3 consecutive integers। consecutive integers का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें कहते हैं consecutive integers, कि एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले, इन्हें बोले जाता है consecutive integers। ठीक है, तो कह रहा है 3 consecutive integers होने चाहिए। इंटीजर्स कौन से होते हैं? -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। कौन से? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा टिल इंफिनिटी, इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। मैंने क्या बोला आपको? पिछले क्वेश्चन में भी यही बात बताई और इस क्वेश्चन में भी यही बात बता रहा हूं। हर एक वर्ड का एक महत्व है सीसैट में। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एक के बाद एक आने वाले। इंटीजर मतलब डेसिमल नहीं आएगा। इंटीजर 3 2 1 4 8 98 99 100 105 306 421, क्या ये सब इंटीजर्स? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं होंगे, इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, हम कंसेक्यूटिव का मतलब समझ गए, हम इंटीजर्स का मतलब समझ गए। अब हमारे को क्वेश्चन की कंडीशन समझनी है कि 3 ऐसे इंटीजर्स जिनका सम, सपोज करो 3 इंटीजर्स हैं x y और z, इनका जो सम है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड। वो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड। ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं, ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं। कह रहा है ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। आंसर है सी, ओनली 3। कैसे? समझिए, +1, ओके, आंसर है ओनली 3। कैसे? 1 2 और 3, कुछ साइन नहीं लगा हुआ मतलब पॉजिटिव है। इनका सम निकाल लो, कितना है? 1 + 2 + 3, 1 × 2 × 3। वो कह रहा है सम और प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, सम और प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। सम कितना आ रहा है? 3 4 5 6। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 3 2 6 6 1 6। पहला पेयर हमारा बन गया ये 1 2 3। अगला -1 -2 -3, इनको ऐड कर दो। -1 -2 -3 इज इक्वल टू -3 × -2 × -1। यहां पे क्या आ रहा है? -6, इधर क्या आ रहा है? -6। 3 2 6 6 × -1 -6। अच्छा, मतलब -1 -2 -3 हो गया सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर कौन सा हो गया? 1 2 3। हाँ तो सर ठीक है, ये तीसरा पेयर कौन सा है?
-1 0 एंड 1, ये भी तो इंटीजर्स हैं तीनों, कंसेक्यूटिव वो भी। -1 के बाद आता है 0, 0 के बाद आता है 1। अगर हम नंबर लाइन देखें, काउंटिंग देखें तो -1 0 और 1 करो, -1 + 0 + 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इंटू -1, इससे कैंसिल हुआ, सम बना 0, प्रोडक्ट भी बना 0, 0 इक्वल टू 0। 3 नंबर्स पॉसिबल हैं, 3 सच पेयर्स आर पॉसिबल जहां पे उनका सम और प्रोडक्ट बराबर होगा। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के सम ऐसे पॉसिबल हैं जहां पे सम और प्रोडक्ट बराबर होगा। कौन कौन से? -1 0 और 1, -1 -2 -3 और 1 2 एंड 3। इन तीनों कंसेक्यूटिव पेयर्स में सम और प्रोडक्ट बराबर होगा, हमने प्रूफ कर दिया। आंसर इज सी, ओनली 3। ये थे प्रीलिम्स 2022 के 3 सवाल, और नए सारे सवाल मैं लाऊंगा अगले वीडियो में। डू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।